हेलो एवरीवन, हम वेलकम टू अबीपीडिया। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखे हैं, तो आज मैं लेके आया हूं आप ही की फरमाइश पे आपका अपना सर्कल। बिकॉज सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, और यहां से तकरीबन तकरीबन हर बार चाहे प्री हो या मेंस हो बच्चों, क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर? तो प्लीज 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 कॉन्सेप्ट को समझिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो शॉर्टकट्स में बताऊंगा उसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज यही दो तीन चीजें हैं जो हमें प्रेरित करेंगे अच्छा करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर हमारा सर्कल। क्लियर है? तो चलिए, सर्कल तो आपको पता ही गोला होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर, बट उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास आज। एंगल वाले क्वेश्चन लेके आऊं मैं, एरिया ओरिया के क्वेश्चन नहीं है, और 2D 3D की एरिया वॉल्यूम नहीं है, अलग क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट अलग है। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं। देखिए, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, मतलब दो सर्कल्स हैं अपने आप को वो टच कर रहे हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंडेंस टू टू सर्कल्स। मतलब देखो, मतलब ऐसे करके कुछ है, ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। क्लियर है? और ये कोई मेरा पॉइंट पी है। चलिए बच्चों, अब दूसरी चीज देखो जरा, अगर मैं बात करूं, मुझे क्या दिया है, ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है? ये वाली जो ऊपर से इनको टच करके, ये पॉइंट ए बोलता हूं मैं, एक पॉइंट बी बोलता हूं। क्लियर है? तो टू सर्कल्स ए एंड बी सच दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल पी ए बी। अब देखो जरा, अब पी ए बी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया अपने को? 35 डिग्री। क्लियर? अब दो तीन चीजें हैं इस क्वेश्चन में जो समझने वाली हैं। मुझे क्या निकालना है? मुझे ए बी पी, मतलब ये वाला एंगल निकालना है अपने को। सही है? अगर ये निकालना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा ध्यान से, अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात समझूं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स डालता हूं ऐसे करके, तो आपको पता होगा पी ए, अगर पी बी बोल दूं तो पी ए बराबर पी बी होगा। क्लियर है? पी ए बराबर पी बी होगा, बिल्कुल भाई, होना भी चाहिए। अब अगर मैं यहां पे ऐसे एक टेंजेंट डालूं ए ऐसे करके, जिसको मैं कुछ भी पॉइंट के पॉइंट दे दूं, तो ए के इजिकल टू ए पी होगा। अगर ऐसा होगा तो एंगल के इजिकल टू एंगल कौन सा होगा मेरे पास? ये दोनों लाइंस इक्वल है। ठीक है, तो ए के इजिकल टू अगर ए पी है, तो एंगल के इजिकल टू एंगल पी, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। मुझे एक बार लेट मी चेक द, आप मुझे क्या, मुझे पी ए बी ही 35 डिग्री दिया, एक बार चेक करने दीजिए मुझे। बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे अगर ए के इजिकल टू के पी है, सॉरी के पी आएगा वो, मैं वही ना, ए के इजिकल टू के पी, ओ ले लो, चलो इसको ओ ले लो, ओ ए ओ इजिकल टू ओ पी है ना। हाँ तो ठीक है, तो मेरे पास क्या एंगल ए इजिकल टू एंगल, तो ये कितना हो गया? 35। अगर इसको हटा दोगे तो एंगल ए इजिकल टू एंगल बी, तो ये कितना बच गया मेरे पास? 110 डिग्री। सिंपल सी बात। लास्ट क्वेश्चन में, काफी लास्ट ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि किसी अगर ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो डेफिनेट दो एंगल भी इक्वल होने मेरे जरूरी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब पी ए बी पूछा है मेरे से, पी बी ए सॉरी, ए पी बी मतलब ए पी बी, ये वाला एंगल पूछा है। अब ध्यान से सुनो बेटा, मुझे कुछ और दे रखा है इसमें, क्या मुझे कुछ और दे रखा है इस ट्रायंगल में? क्या कुछ और मुझे गिवन है इस ट्रायंगल में? अब मुझे कुछ और नहीं गिवन, बट मुझे एक बात पता चली है कि ए भी मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 70 डिग्री। डन। अगर ए बी मेरी स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है, तो उसके साथ वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा आपका? 70 डिग्री होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे अपना एंगल बेटा 180 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां की बात करूं, क्या ओ बी इज इक्वल टू ओपी है, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओपी है, बिल्कुल होगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, तो इन ट्रायंगल पी ओ बी, इन ट्रायंगल पी ओ बी मेरे पास क्या होगा? एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा बच्चों, बिल्कुल होना चाहिए। एंगल पी कितना दिया है मुझे नहीं पता, अल्फा ले लो, ये भी अल्फा ले लो, ये भी अल्फा ले लो, प्लस 70 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
टू अल्फा इज इक्वल टू कितना 110 डिग्री, तो अल्फा यहां से कितना आ गया अपना 55 डिग्री। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, ए पी, तो कितना आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। अगर वो मुझसे ओ पी बी भी पूछता ना, जब भी मेरे पास वो कितना आता वही 55 होता। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा 55 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो चलिए अगर मैं चेक करूं ए पी पी, चलिए अगर ए पी बी पूछता तो वो कितना होता 35 प्लस 55 बराबर कितना 90 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ए बी सी चलिए द क्वेश्चन इज ए बी सी are 3 points on a circle such that angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 90 degree and 110 degree respectively. If angle BAC is equal to, मुझे ये निकालना है। तो चलो भाई देखें सर, देखो सबसे पहले सर्कल बनाइए। मुझे क्या दिया, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। देखो ए, ये सबसे पहले सर्कल बना लो भाई, है ना, ओ बना लो सेंटर, ये पॉइंट ले लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, बिकॉज दोनों की दोनों जो मेरी कोड्स हैं वो ए से निकल रही हैं। तो ए बी एंड ए सी, पहले तो ये बना लो जरा। डन। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर आर, ए बी कितना कर रहा है देखो 90 डिग्री, डन, और ए सी कितना कर रहा है मेरे पास 110 डिग्री। मुझे कौन सा एंगल पूछ रहा है, बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। काफी लॉजिकल सा आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैं बात करूं, देखो क्या मेरी ये रेडियस होगी आर, ये भी रेडियस आ रहा है और ये भी मेरे पास रेडियस आ रहा है। तो इन ट्रायंगल बी ए ओ, इन ट्रायंगल बी ओ ए, मैं क्या बोल लूंगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू आर। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो मेरा कौन कौन सा एंगल बराबर है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है। तो अगर मैं बात करूं एंगल बी प्लस एंगल ए होगा भाई 90 डिग्री, बिकॉज तीसरा एंगल ऑलरेडी मुझे 90 डिग्री दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्लियर है। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल, कुछ भी ले लो, इसको अल्फा ले लो, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से 45 डिग्री। तो ये भी 45 डिग्री हो गया अपने पास, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात देखो जरा, अब इन ट्रायंगल एओसी की बात करूं, अगर मैं एओसी की बात करता हूं तो एओ बराबर ओ ए सी है, एओ बराबर ओ सी है, तो एंगल ए बराबर किसके होगा एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल में इसके बराबर होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा 70 डिग्री का, क्योंकि एक मेरे पास 110 डिग्री दी है। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट लेक्चर में ट्रायंगल्स में बहुत डीपली बता चुका हूं, इसलिए यहां पे मैं डायरेक्टली चल रहा हूं। क्लियर है। तो ये कितना हुआ 35 डिग्री, और ये भी कितना हुआ 35 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया 45 डिग्री प्लस 35 डिग्री। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 80 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलना चाहूंगा मैं। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, यस और नो, थम्स अप। चलो बढ़िया बेटा, चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, सर्कल है, ये आपका सेंटर है, मतलब ये ए बी है और ये आपके पास सी डी है। क्लियर। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कोड्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ए बी 10 दिया हुआ, सपोज करो मेरे सेंटर ओ है, अगर मैंने इस पे एक राइट एंगल ट्रायंगल या मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ना, तो याद रखना, अगर मैं इसको कुछ ही बोलता हूं, पी ले लो। क्लियर। तो ये पॉइंट क्या करेगा, एपी इज इक्वल टू पीबी होगा मेरे पास। तो एपी बराबर क्या होगा पीबी, 5 हो गया, और ये भी कितना हो गया 5 हो गया। सिंपल सी बात है, अगर टोटल मुझे ए बी 10 दिया, अब सी डी बराबर 24 दिया बेटा, तो ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। क्लियर। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। अब देखो जरा,
मैं आपको पहले लॉजिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस विदाउट पेन। देखो जरा, अगर ये रेडियस है मेरी, मुझे 13 दी हुई है, ठीक है, अगर ये रेडियस है मोरी अपने को 13 दी हुई है, क्लियर है, तो इन ट्रायंगल ओपीबी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपीबी, आप क्या बोलोगे बेटा, ओपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी का स्क्वायर, बिल्कुल बोलोगे आप। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, मुझे मतलब एक्स प्लस वाई निकालना है, बात खत्म होगी, ठीक है। तो ओपी कितना है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 13 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144, तो एक्स कितना आ गया यहाँ से, रूट 144 यानी कितना, 12 सेंटीमीटर। तो एक्स तो आ गया भाई अपने पास 12, क्लियर है। अब वाई की बात कर लें, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखेंगे इसको, तो वाई कैसे निकलेगा, इन ट्रायंगल पी क्यू ले लो, ओ क्यू डी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सॉरी क्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर, क्लियर है। तो ओ क्यू कितना है मेरे पास, वाई का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, तो वाई कितना आ गया मेरे पास, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना, 25, तो वाई कितना हो गया, रूट ऑफ 25 यानी 5, ये 5 हो गया। तो 12 प्लस 5 कितने होते हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर 17। बट मैंने आपको सॉल्व तो करके दिखा दिया फटाफट से, मैंने टाइम ज्यादा इसलिए नहीं लगाया बिकॉज अपने को ये सब करना ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास जब 5, 12 और 13 का ना एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है बेटा, वो हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है मेरे साथ। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, आर 13 है, ये 5 है, तो क्या 12 हो सकता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता है, डन। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, 13 और 12 दिया, तो डेफिनेटली 5 होगा ना, तो 12 प्लस 5 17, मुझे इतना तो सॉल्व करना ही नहीं। बट ये उन बच्चों के लिए जो इंडियन की क्यूरोसिटी ये है कि सर आएगा कैसे, ठीक है, तो बस से बेसिकली ट्रिपलेट से करना है क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों। चलिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी पूछा जा चुका है ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है। डिग्री सीडीएस में आए थे पहले क्वेश्चन, बट एसएससी मेंस में भी प्री में भी पूछे जा चुके हैं इस तरह के प्रश्न, क्लियर है। चलिए करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बाउंडेड बाय 3 सेमी सर्कल्स एज शोन इन द फिगर। देखो इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। अब देखो जरा ध्यान से सुनिए इस बात को बेटा, एक बात बताओ, मैं अगर बात करूं, इसको मैं लेता हूं ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको इसको बी ले लेते हैं, सी डी ई। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास क्या दिया हो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई, और ये कितना दिया, एक 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 एक। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या डी सी, ये वाला जो सेमी सर्कल है, क्या वो इस सी ए के बराबर होगा, सोच देखो। अगर बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा, ये एक स्टैंडर्ड केस है, समझ रहे हो, दिस इज अ स्टैंडर्ड केस, ये होगा ही होगा हर कीमत पे, आप रोक ही नहीं सकते इसको। इसका मतलब कैसा होगा, एक्चुअली अभी डायग्राम सिंपल मेरे पास ऐसा बन गया, ये और इसका रेडियस कितना है, वो बात ही खत्म होगी। वरना क्या करो, माइनस माइनस कुछ नहीं करना, ये दोनों क्या है मेरे पास, सेम है, तो कितना आ गया आंसर, व्हाट इज द एरिया ऑफ, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना 1/2, तो पाई रेडियस कितने आ गए 2, तो ये कितना हो गया 4 पाई/2 यानी कितना आ गया 2 पाई। तो आंसर इज नन ऑफ दिस, माइनस माइनस वाले ना इसीलिए दे रखे हैं, समझ आ गई बात, ये माइनस माइनस वाला जो कारनामा है ना वो इसीलिए कर रखा है, इसीलिए बच्चों को पजल करने के लिए, और कुछ नहीं कर रखा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे पास, देख लें जरा इसको।
गला आज हो गया बिल्कुल खराब है ना बोल बोल के। चलो चलिए, इन द गिवन फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी ए टी इज टेंजेंट एट अ पॉइंट ए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। टोटल ये ना किस पे बेस्ड है, ये टोटल क्वेश्चन बेस्ड है अपना। अगर मैं बात करूं, ये है प्रॉपर्टीज के ऊपर कि सर्कल में कोड और टेंजेंट के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। ये प्रॉपर्टी आती है, बड़ी शानदार प्रॉपर्टी, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। क्लियर है? तो क्या दिया है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PAT इज टेंजेंट टू अ पॉइंट ए। दे रखा साफ साफ कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ, उसका और सेंटर O है, PAT मेरे पास एक टेंजेंट है। क्लियर है? फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखो उसके पहले मैं एक बात लिखूं, एंगल मेड बाय कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन अदर सेगमेंट। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको पढ़ के बता रहा हूं, लिखी तो बड़ी सुंदर सी लाइन है, समझ भी आ रही है, मुझे भी बढ़िया समझ आ रही है, मजा भी आ रहा है देख के। एंगल मेड बाय कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू, मतलब अगर मेरे पास ए बी मेरी कोई कोड है और PAT मेरी कोई टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू एंगल मेड बाय कोड इन द अदर सेगमेंट। मतलब ये जो कोड है मेरी ए बी, ठीक है, और ये जो मेरी PAT है, ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 24। अदर सेगमेंट का मतलब सेंटर से दूसरी तरफ। समझ आई बच्चों? अदर सेगमेंट का सेम सेगमेंट का मतलब सेंटर से इधर, और अदर सेगमेंट का मतलब बिकॉज ये माइनर सेगमेंट है, मतलब यहां पे नहीं, दूसरी तरफ। ठीक है, मेजर सेगमेंट की तरफ बोलूंगा इसे मैं। अब देखो ये टेंजेंट और ये कोड कहां बना रही है? ये कोड बना रही है देखो यहां पे। तो एक्स मेरा कितना हो गया? 24 डिग्री। समझ आ गई बात? अब ध्यान से सुनो, अब वाई मेरा कितना है? देखिए भाई, अब अगर y की बात करूं, y मेरा कितना है? ट्वाइस ऑफ x। ये कितना आ गया? 48 डिग्री। वैसे तो मैं लगा दूंगा आंसर, बट मैं फिर भी z को क्लेरिफाई करके देखूंगा। तो x कितना है अपना? 24 डिग्री। y कितना है अपना? 48 डिग्री। देखो z अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल की बात करूंगा मैं AOB की, ये कितना हो? 48 डिग्री। अगर ये आ रही है, आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा। सिंपल बता रखा आपको मैंने। तो अल्फा प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 132 डिग्री। तो अल्फा कितना आ गया? 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है सारे क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो ए आंसर नहीं, बी आंसर नहीं, सी आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? मजा आया? बस प्रॉपर्टीज को देखिए और चलते चलिए भाई, मजा आएगा। क्लियर? चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, है ना। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्कल विद सेंटर O is touching two intersecting lines AX and BY। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। A circle with center O is touching two intersecting lines AX and BY. The 2 points of contact A and B subtend an angle of 60 degree. Okay. At any point C, सही है, on the circumference of the सर्कल। मतलब ए और बी जो है ना, ये वो पॉइंट है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में मिल रहे हैं, एक्स और वाई नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया, बिकॉज यही दो पॉइंट्स हैं जो कोई एंगल बना रहे हैं अपने पास सर्कमफ्रेंस पे 65 डिग्री, जो 65 डिग्री का। क्लियर है? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, देन द मीटिंग मेजरमेंट ऑफ एपीओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मुझे दिया क्या, अपने को दिया एक सर्कल। अब सर्कल में लाइंस किस हिसाब से बनाने, सबसे पहले हमें वो चेक करना है। क्लियर है? देखो मैं बनाऊं, ऐसे बना लो, मैं कह रहा हूं भाई ए एक्स बी वाई। मतलब मैंने तो बेशक इनको आगे मिला दिया, बट आप ना मिलाओ,
ये एक्स कोई पॉइंट यहां तक है और वाई कोई पॉइंट यहां तक है, क्लियर है। और ये मिल कहां पे रही हैं, टू इंटरसेक्शन सबटेंडेड 65 डिग्री एट एन पॉइंट सी। इसका मतलब अगर मैं सी की बात करूं, ये ऐसे पॉइंट आ गए 65 डिग्री, ये हो गया अपना 65 डिग्री। सेंटर आ गया मेरा ओ, जिसकी बहुत जरूरत है मुझे भी बिकॉज आंसर तो यहीं से निकलेगा, है ना। पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मतलब पी ये वाला पॉइंट है भाई मेरे पास, क्लियर है। चलो देन ए पी ओ कैसे निकालेंगे भाई इस क्वेश्चन को। फाइनेंस ऑफ फाइनेंस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मिलाऊं और इसको मिलाऊं, ध्यान रखिए सेंटर से अगर मैं ऐसे सर्कल लेके जाऊंगा ना, ये कैसे है 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी आएगा अपना 90 डिग्री। अब सवाल ये उठता है एंगल ए ओ बी कितना आएगा, बिकॉज अगर मैं बात करूं ए पी बी ओ या ए ओ बी पी, ये क्या मेरे पास है क्वाड्रिलेटर, नॉट अ साइकिल क्वाड्रिलेटर। साइकिल क्वाड्रिलेटर अंदर को बनेगा सर्कल के, ये क्या है नॉर्मल क्वाड्रिलेटर। एक बात था यार, क्या ये एंगल अगर मैं इसको ए बी को कोड को देखूं, अगर मैं ए बी कोड को देखूं क्या ए बी कोड सर्कमफ्रेंस पे 65 डिग्री का एंगल बना रही है। अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना, तो सेंटर पे कितने का बनाएगी, सेंटर पे कितने का बनाएगी 130 डिग्री, डन। और अगर मैं बात करूं सारे के सारे एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये कितना होगा 360 डिग्री होगा। देखो भाई 90 90 180 ऐसे निकाल दो, तो एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी कितना होगा मेरे पास 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी कितना होगा मेरे पास 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर आई थिंक कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है, इट हैज टू बी 50 डिग्री, इट हैज टू बी। उसे पूछ कौन सा एंगल रहा है, ए पी ओ, ए पी ओ हैज टू बी ए पी बी नॉट ए पी ओ, हैज टू बी ए पी बी होगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो वो कितना होगा मेरे पास 50 डिग्री, क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। चलिए, तो इट हैज टू बी ए पी बी, तो ए पी बी आएगा, ए पी ओ नहीं होगा ये, क्लियर है। तो ये कितना आएगा मेरे पास 50। तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 24। अब मेरे पास जो पहला प्रश्न था उसमें क्या था, कॉमन कोड थी जब टचिंग आउटसाइड करे सर्कल, बट अभी क्या इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की मुझे दी है आपके पास, क्या दिया कॉमन कोड। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल इज। देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा मेरे पास भाई, ये क्वेश्चन बनेगा इंटरसेक्टिंग का, क्लियर है। तो मुझे क्या दिया है, मुझे ये कॉमन कोड दिए ये वाली, अरे वाह बढ़िया सी लाइन आ गई है तो, है ना। तो चलो देखो भाई, ये मैं मानता हूँ O1 O2 मेरा दो सेंटर से, और मुझे O1 O2 ही निकालना है, क्लियर है। लेंथ ऑफ कॉमन कोड, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये पूरी जो लाइन है ना मुझे दी है 24, बट जब सर्कल टू सर्कल मिला दूंगा ना तो हाफ हो जाएगी, ये कितनी होगी 12, तो ये भी कितनी रहेगी मेरे पास 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, 12 12 रह गई है। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, अब डायमीटर की बात करूं, देखो डायमीटर कितना है मेरे पास, डाई 130, तो R1 कितना हो गया 15 हो गया, तो उसको बोल दूं मैं 15, P ले लो इस पॉइंट को, ये हो गया 15, डन। और इस पॉइंट को बोल दो आप Q, और आपके पास D2 कितना है 26 सेंटीमीटर, R2 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर मैं बात करूं ये 90 डिग्री होगा इन ट्रायंगल ए क्या वो O1, इन ट्रायंगल ए क्या वो O1 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे पास, तो सॉरी P क्या वो O1, P क्या वो O1 है ना, तो P O1 स्क्वायर इज इक्वल टू P क्या वो स्क्वायर प्लस क्या वो O1 है ना। तो ये मेरे पास कितना है भाई 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस O1 क्यू, तो O1 क्यू का स्क्वायर कितना आ गया 15 का स्क्वायर माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर, तो 225
माइनस 144, इसका अंडर रूट तो और 1 क्यों कितना आ गया आपके पास, देखो ये कितना आ गया भाई 56 और 25 81, तो ये आ गया अपने पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसे आउट कर दूं। ठीक है, मैंने लिख लिया है कितना आ गया, ये आ गया 9। चलिए, अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं इन ट्रायंगल पी पी क्यू ओ टू, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, तो ये कितना है मेरे पास 13 है ना, 13। सो पी ओ टू का स्केयर इज इक्वल टू पी क्यू का स्केयर प्लस क्यू ओ टू का स्केयर, तो ये कितना 13 का स्केयर बराबर 12 का स्केयर प्लस क्यू ओ टू का स्केयर, तो 169 माइनस 144, इसका अंडर रूट मुझे कितना देगा ओ क्यू टू का, ये तो ओ क्यू टू कितना आ गया मेरे पास अंडर रूट 25, तो ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5 और 5 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिया हुआ मुझे। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 5 12 13 का ट्रिपलेट साफ दिख रहा है आपको। क्लियर है, तो ये अगर मेरे पास 9 है तो 9 12 15 का भी ट्रिपलेट मुझे साफ साफ दिखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल दैट हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इज 4 पाई बाई 3, देन वैल्यू ऑफ देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। देखो ए बी सी है मेरे पास, ध्यान से देखना, बिल्कुल ढंग से बताऊंगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये अपने पास कोई पॉइंट हो गए। क्लियर है, सेंटर हो गया, कोई पॉइंट हो नहीं, सेंटर है। ठीक है, वो कह रहा है रेडियस 4 है मेरे पास। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ रेडियस 4 है। 4 है, डन। इफ द लेंथ ऑफ आर्क एबीसी, मतलब लेंथ ऑफ आर्क एबीसी कितना है मेरे पास 4 बाई 3। अब अगर मैं पूरे उसकी बात करूं, फुल सर्कल का एरिया कितना होगा, या आप पेरीमीटर की बात करो 2 पाई आर होता है, पूरे का एरिया पूरे का पेरीमीटर कितना होगा मेरे पास 2 इंटू पाई इंटू आर, यानी कितना 8 पाई आर, सॉरी 8 आर, 8 पाई, 8 आर भी को 8 पाई। क्लियर है, अब मुझे क्या दिया है पूरे 360 डिग्री के लिए ना, जो पेरीमीटर है मेरे पास कितना है 8 पाई है, या 8 पाई के लिए मैं बात करूं तो 360 डिग्री का मेरे पास एंगल होगा बेटा। सिंपल सी बात, मुझे अगर एंगल पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है, सो एक के लिए बात करूंगा किसके 360 डिग्री बाय 8 पाई, मेरे पास कितना है 4 पाई बाय 3, सो 360 डिग्री बाय 8 पाई इंटू 4 पाई बाय 3। तो देखिए जरा इसको काटिए जरा, देखो पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और ये कितना बन गया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ना मेरा 60 डिग्री है। इसका मतलब जो सेंट्रल एंगल मेरा आया ए ओ बी वो कितना 60 डिग्री है, 1/6 होगा पूरे सर्कल का। अब देखो सीधी सी बात है, कितनी बार मैंने ये बात बताई कि अगर दो मेरे पास भुजाएं इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी कितना है कैलकुलेटर एंगल 44 सेंटीमीटर आ गया। कितना शानदार क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर है, तो दैट वाज मास्टर क्लास क्वेश्चन फ्रॉम विकिपीडिया सनी सर की तरफ से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, 2 पैरेलल कोड्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। अब इसको शॉर्टकट से देखते हैं। चलो भाई, एक ए बी होगी, ये सी डी होगी, ये अपने पास भाई ओ पॉइंट आ गया। क्लियर है, वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वन कोड इज 24, तो भाई ये 12 और ये भी 12, डिस्टेंस बिटवीन टू कोड्स इज 21। मुझे लेंथ ऑफ अनदर कोड बतानी है, यही बतानी है। देखो रेडियस दिए, डायमीटर अगर 30 हो गए तो 15 हो गए। देखो एक बात सुनो मेरी बात, अगर ये मेरे पास ऐसे है, ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, अपने पास 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसे करो जरा 3 से मल्टीप्लाई, यानी 9 12 15 का ट्रिपलेट होगा। समझ आ गई बात, ये शॉर्टकट से बता रहा हूँ, अभी तक तो मैंने सारे बताए ना आपको रैंडमली,
इसका मतलब अगर ये 12 हो गया 15 हो गया तो 9 होगा। ये टोटल अपने को 21 दे रखा है, सारी वैल्यू सेटिस्फाई करके दिखाऊंगा। अगर 21 है तो 12 होगा, अगर ये 12 है तो 13 है तो 5 होगा, 5 और 5 कितना हो 10 हुआ। मजा आया कुछ? हाँ जी, मजा आया कुछ? बताओ जरा मेरे को एक बार। भाई आना तो चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, समझ आई बात? तो आंसर कितना आ गया? 10। बात खत्म। 5 और 5 कितना होता है मेरे पास? सेंटीमीटर। अब इससे आसान प्रश्न क्या होगा? समझ आई बात? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मिनट, शायद यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली 13 नहीं है, यहाँ पे 15, तो ये आंसर चेंज होगा अब अपना। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा। अब अगर यहाँ पे 15 है तो भाई ये कितना होगा? यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, मेरे को लगा शायद 13 है इसलिए 5 लिख दिया मैंने वहाँ। तो ये कितना होगा भाई? अगर डायमीटर अपने को दे रखा है 15, रेडियस 15, तो ये कितना होगा? 9 9 कितना होगा? 18। जब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो दैट वाज इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए अगर मैं ध्यान से बात करूं आपसे, ये अपने पास रेक्टेंगल है भाई। क्लियर है? मैं कहता हूँ ये एल है, ये बी है। देखो सीधी सी बात है, अगर ये रेडियस है तो ये 10 होगा। तो अपने पास दिया क्या है? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। सीधी सी बातें दी है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? अपने को निकालना क्या है? एल बी। अब रेक्टेंगल ऑफ एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इंस्क्राइब इन सर्कल, ये चीज तो मुझे गिवन है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे एल इंटू बी निकालना है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इसी यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 3 चीजें लगा सकता हूँ जो मुझे लगानी चाहिए। क्लियर है? अच्छा और क्या मैं लगा सकता हूँ? यहाँ कुछ दिया है अपने को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी अपने को दिया 48। अपने को क्या निकालना है? पेरीमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी निकालना है ना मुझे। बस बन गई बात। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मेरे पास? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 एल बी। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना? 100 प्लस ट्वाइस ऑफ 48। तो भाई ये कितना आ गया? एल प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एल प्लस बी कितना? अंडर रूट ऑफ 196, जो कि कितना होता है? 14 होता है। तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी कितना आएगा? ये आएगा मेरे पास 28। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज आज के बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट उसके पहले एक चीज आपको बता दूं मैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है मेरा माइक्रो सेंसर अभिपीडिया का माइक्रो वर्स। क्लियर? अब देखो जरा इसमें क्या है। सपोज करो आपने कोई टॉपिक लिया, उसके और अच्छे क्वेश्चन चाहिए, वो कहां से मिलेंगे? पर टॉपिक है माइक्रो वर्स से। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा क्या है, और क्लास में बताता हूं इसके बारे में। चलिए देखिए जरा, सपोज करो बच्चों मेरे को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा मैं। क्लियर? देखिए ये है मेरे पास मेरा माइक्रो संसार। अब चूज एग्जाम करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आएगा? चूज एग्जाम करेंगे तो एसएससी सीजीएल आएगा मेरे पास। क्लियर है? देखिए बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब मेरे को वीडियो कोर्सेज, मेरे को जाना है माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। क्लियर है? मेरे को किस पे जाना है अब? माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। अब ध्यान से देखो जरा, चलिए अब देखो जरा, अगर आपको कोई इंक्वायरी या कुछ भी है ना बेटा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, हमारी टीम अपने आप आपसे कांटेक्ट कर लेगी। जनरल स्टडीज, जीके, कंप्यूटर, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, हमें जाना है भाई अपने अपने सेक्शन एप्टीट्यूड में। तो आज समझो हमने कोई भी टॉपिक किया था, हमने भी सर्कल किए, या सपोज करो हमने कोई भी पार्ट किया था, जैसे ये मैं कहता हूँ ज्योमेट्री के अंदर आएगा, तो ज्योमेट्री में देखते हैं कहाँ पे हमारे पास। सपोज करो कोई भी था, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस अगर आज हमने किया होता तो मैं कैसे करता? ये है मेरे पास अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ये रही मेरे पास ज्योमेट्री। देखिए ठीक है, तो ज्योमेट्री का फुल कोर्स कैसे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री का। सिर्फ देखिए 91 में है, ये मेरे पास क्या है, एक पूरा वीडियो लेक्चर में सब कुछ कवर है, वेब नोट्स हैं, और 243 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इन एमसीक्यूज क्वेश्चन को आप पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं, वो बताऊंगा फर्दर मैं आपको। जैसे अगर वीडियो लेक्चर नहीं लेना तो 4 रुपये मत लीजिए, अगर आपको ये नहीं लेना तो 243 छोड़ दीजिए। 9 रुपये में सिर्फ वेब नोट्स। क्या आता है भाई 9 रुपये में? अरे तो ना पसंद आए बोलना यार, क्या दिक्कत है? क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो। अगर पूरी ज्योमेट्री करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 91 रुपए में। क्लियर है? तो ये कहीं पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और अगर आपको कोई
चैप्टर करना हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिए, आई विल डेफिनेटली डू दैट फॉर यू। थैंक यू बच्चों।